नमस्कार, मैं संतोष सिंह। पूरी रात जो कुछ भी हुआ है, दिन के उजाले में जरा उसको समझने की कोशिश करिए। हम बात नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में मचे बवाल की कर रहे हैं। हां, प्रधानमंत्री जी देर रात संदेशा लेकर आए थे और उस संदेशा के बाद सोनम वांगचू अपना अनशन समाप्त कर दिए। प्रधानमंत्री ने देश को और युवाओं को भरोसा दिलाया है कि हम कठोर कानून लाएंगे और इस तरीके के कदाचार को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, डंडी मत मारिए। 2024 में भी कानून बना था, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरी रात क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वांगचू साहब ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन
चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। सुन लिए, वांगचू साहब जो है सो अपना अनशन तोड़ दिए, प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह दिए, फिर बात वहीं की वहीं रह गई जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए 2024 में भी नीट की परीक्षा रद्द हुई थी, हंगामा हुआ था। यही धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे। अमित शाह जी एक बड़ा कानून लाए थे, सख्त कानून, कहे कि पेपर लीक और कदाचार के मामले में हम बड़ा मजबूत कानून ला रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं। यही कानून आया। 3 से 5 बरस स्टूडेंट को सजा और 5 से 10 बरस संगठित गिरोह वाले को सजा, ये कानून लाए। और इस कानून के आने के बाद देख लीजिए 13 गो परीक्षा भारत सरकार का, 13 परीक्षा रद्द हो चुका है। ठीक उसी तरीके का कानून भाई बिहार है ना, सबसे पहले देश में, सबसे पहले भारत सरकार के बाद अगर कोई कानून लाया तो नीतीश बाबू लाए। देख लीजिए, हम लोग भी कानून लाए, एकदम करे कानून, 10 साल तक का सजा। हुआ क्या? कानून बनने के बाद 11 गो परीक्षा का प्रश्न पत्र, एडीएसओ वाला लास्ट अभी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। मतलब कानून के सहारे कितना भी मजबूत कानून बना दीजिए, परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, कदाचार नहीं थम पा रहा है। ये दिखा रहा है। अब क्या कानून बनाए? फांसी की सजा इसमें थोड़ी दे दीजिएगा। तो मोदी जी जो बीमारी है ना, उस बीमारी को समझिए, तब इसका समाधान निकलेगा। बीमारी है 1 लाख करोड़ का बाजार, कोचिंग से लेके किताब पब्लिशर से लेके सब कुछ इसमें लगा हुआ है। 1 लाख करोड़ का बाजार है। और आपके यहाँ जो लोकसभा जी के जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं का कंस्टिट्यूएंसी उसका हब है, जहां से ये सब कुछ होता है। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो बीमारी ये है कि पूरा इंस्टीट्यूशन को खत्म हो चुका है, पूरा इंस्टीट्यूशन में वो बातें नहीं रह गई। सब कुछ प्राइवेट वाले, कोचिंग वाले अपने हाथ में ले चुके हैं और उनको रिजल्ट देना है, चाहे जैसे रिजल्ट दीजिए। प्रश्न पत्र लीक करा के दीजिए, चाहे प्रश्न पत्र पढ़ा के दीजिए, रिजल्ट देना है, क्योंकि उसी पर उसका बाजार टिका हुआ है, उसी पर बाजार टिका हुआ है। क्या सीबीएसई यह बताने की स्थिति में है कि 10+2 का पढ़ाई करते हुए एलएन में कोटा में कैसे स्टूडेंट जो है सो, रेगुलर स्टूडेंट जो है सो कोचिंग कर रहा है, कैसे उसको अटेंडेंस दिया जा रहा है कि वो वहां पर जो है सो पढ़ाई कर रहा है अपने स्कूल में? बताइए। नेक्सस देखिए, अभी जो नीट का रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट को देखिए तो लगभग 50% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट कंपीट किए हैं जो रेगुलर बैच के हैं। और ये रेगुलर बैच वाले लोग पता चले बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, पटना का रहने वाला है, अब पढ़ रहा है कोचिंग कोटा में। कैसे भाई? तो रेगुलर पढ़ाई है ना। तो ये है नेक्सस। कानून बनाने से कुछ होने वाला नहीं। नेक्सस कैसे टूटेगा, कोचिंग, स्कूल, और ये जो नेक्सस है उसको कैसे टूटेगा, ये देखने वाली बात है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों की एक ही स्थिति है। बच्चे सिर्फ यहाँ एडमिशन लेते हैं, पटना में पढ़ते हैं या फिर दिल्ली में पढ़ते हैं या फिर कोटा में पढ़ते हैं। क्लास से कोई मतलब नहीं। आजकल तो 10वीं में चला जाता है बच्चा से, 10वीं से चल जाता है, 8वां 9वां 10वां पढ़ता है वहीं बाहरे। स्कूल में सिर्फ नाम रहता है, परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो बोर्ड की परीक्षा है आके दे देता है, स्कूल की परीक्षा में भी शामिल होने की जरूरत नहीं है।
और एक प्रश्न पत्र लीक हुआ तो कम से कम समझिए कि 100 करोड़ का जो है सो बाजार खड़ा हो गया। आप सोच लीजिए। और कहते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। सारा कोर्ट तो फास्ट ट्रैक है ही। क्या उससे हत्या रुक गई क्या? बलात्कार रुक गया क्या? संगीन अपराध रुक गया क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट से समस्या का समाधान नहीं है। ये कई मौकों पर देखने को मिला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई मतलब नहीं है अपराध और अपराधी से कि उसके सहारे नियंत्रित हो जाए। ये थ्योरी ही अपने आप में गलत है। कितना 100 करोड़ रुपया भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट पर। त्वरित न्याय मिलेगा ना तो प्रभाव पड़ेगा। यहां सजा होता है हाई कोर्ट में, वहां कौन स्पीडी ट्रायल है? वहां 20 बरस 10 बरस 5 बरस से मामला लंबित है। इस बीच में बेल मिल गया, बाहर निकला, फिर क्राइम कर रहा है। तो आप नीचे फास्ट ट्रैक कोर्ट करके सजा दिला देते हैं, लेकिन उस सजा के खिलाफ अपील में जब हाई कोर्ट जाता है तो वहां भी बरसों तक, महीनों तक खेल चलता रहता है। तो वो प्रभावी हो ही नहीं पाता है। उस फास्ट ट्रैक के काम करने से क्या होगा? कुछ नहीं। 2 साल जेल में रहता है, हाई कोर्ट में अपील में गया, हाई कोर्ट उसको जमानत दे देती है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुनवाई करने में आप सब केस को आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, और अपने अपराधी सब अपराध करता रहता है। तो जब तक इस पूरे खेल में जुडिशियरी को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, पुलिस को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, लोअर जुडिशियरी को जवाबदेह नहीं बनाया गया है, सिस्टम में जो परीक्षा कंडक्ट करने वाला जो संगठन है उसको, प्रिंटिंग प्रेस, जो भी इस पूरे प्रोसेस में जो लोग लगे रहते हैं, जब तक उनको आप जवाबदेह नहीं बनाइएगा, कितना भी करे से करे कानून क्यों नहीं बना लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। निर्भया के बाद रेप पर कितना मजबूत कानून बना, कुछ हुआ? रेप रुक गया क्या? नहीं ना। तो ये जो है, और ये वो तो सामाजिक कुरीति है, वो मानसिक विकृति का ये है, द्योतक है। लेकिन यहां तो मनी है, पैसा। एक प्रश्न पत्र लीक 100 करोड़, आप समझ जाइए। इतना बड़ा पैसे का जहां खेल होगा वहां कानून काम करेगा? कोर्ट से लेके पुलिस तक को, सीबीआई तक को खरीदने में लोगों को 5 मिनट नहीं लगता है। अब देखिए ना, इतना ही मामलों में जो अभी जो आपके कानून बनने के 24 के बाद जो है सो इतने परीक्षाएं प्रश्न पत्र लीक हो चुकी है। कितना में सीबीआई रिजल्ट दे पाया है? तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ डंडी मारने जैसी चीज है। जब तक समग्रता में विचार नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी, बच्चों को ठगिए मत। पता है कि पूरी इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है, सॉल्वर गैंग और पॉलिटिशियनों के बीच का क्या रिश्ता है, सबको पता है। चुनाव और सॉल्वर गैंग और कोचिंग संस्थान का क्या रिश्ता है, सर्वविदित है। इसलिए वाकई में जिस तरीके से छात्र सड़क पर उतरे हैं, उनको न्याय तभी मिलेगी जब आप उन चीजों को की गंभीरता को समझेंगे। इस देश में कभी एकलव्य का एक औंठा काटा था गुरु द्रोणाचार्य ने, तो बड़ी बहस हुई थी, आज भी बहस होती है। और आज हर दिन उसी बहुजन के द्वारा बहुजन की पूरी उंगली काट ली जा रही है। फिर भी न साहित्यकार का जुबान खुल रहा है, न रंगमंच पर इस तरीके के नाटक देखने को मिल रहा है, ना ही इस जुल्म पर कोई कविता लिखी जा रही है।